नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने आस्था, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी। एक पहाड़ी मंदिर, सदियों पुरानी एक मान्यता और महिलाओं के प्रवेश पर रोक। जी हाँ, सबरीमाला। बिल्कुल। ये मामला है केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का, जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। ओह, और मान्यता ये है कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देवता। इसी वजह से एक नियम था, केरल हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल्स 1965 का नियम 3B, जिसके तहत 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं का मंदिर में जाना पारंपरिक रूप से वर्जित था। और जहां तक मुझे याद है 1991 में केरला हाई कोर्ट ने इसे सही भी माना था। जी हाँ, बिल्कुल। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये परंपरा ठीक है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाँ, और उनकी दलील थी कि ये तो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जैसे कौन से अनुच्छेद? तो उनका कहना था कि ये अनुच्छेद 14 मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 25-26 जो धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, उन सब का उल्लंघन है। तो आज हम इसी काफी उलझे हुए मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये मौलिक अधिकार और धार्मिक प्रथाएं आमने सामने आ गईं। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला, क्या तर्क दिए गए, इस पर हम अपने स्रोतों के आधार पर एक नजर डालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कैसे आगे बढ़ा, कब इस पर सुनवाई शुरू हुई? देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 2017 में इसे 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया। काफी बहस हुई, दलीलें सुनी गईं और फिर आया 28 सितंबर 2018 का वो ऐतिहासिक दिन, जब फैसला आया। 4-1 का बहुमत है ना? जी हाँ, 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हर उम्र की महिला मंदिर में प्रवेश कर सकती है। ये रोक हटा दी गई। 4 जजों का बहुमत, ये बहुत बड़ी बात थी। उनके मुख्य तर्क क्या थे, क्यों उन्होंने ये फैसला दिया? देखिए, बहुमत का मानना था कि महिलाओं को उनकी माहवारी की उम्र के आधार पर रोकना ये सीधा सीधा अनुच्छेद 14 मतलब समानता और अनुच्छेद 15 यानी लिंग के आधार पर भेदभाव न करने के खिलाफ है। और अनुच्छेद 21 और 25 भी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन है। एक और बात थी शायद कि अयप्पा भक्त कोई अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं है। बिल्कुल सही। बहुमत ने कहा कि ये हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, कोई अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं। अच्छा, तो अगर वो अलग संप्रदाय नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ फिर कानूनी तौर पे? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य यानी सरकार अनुच्छेद 25(2) के तहत सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सकती है या दखल दे सकती है, जैसा इस केस में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हुआ। और वो अभिन्न अंग वाली बात, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, वो क्या थी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने ये जांचा कि क्या ये महिलाओं को रोकने की प्रथा धर्म का इतना जरूरी अटूट हिस्सा है जिसके बिना वो धर्मी अधूरा हो जाए। और कोर्ट को ऐसा नहीं लगा। बहुमत को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इस रोक का कोई स्पष्ट, मजबूत, शास्त्रीय या लिखित आधार नहीं मिलता, इसलिए ये धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। तो फिर वो नियम 3B का क्या हुआ? इसी आधार पर नियम 3B को असंवैधानिक करार दिया गया। और एक और बात जो मुझे याद आ रही है, शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी थी, बहुमत ने इसकी तुलना अस्पृश्यता से भी की थी, अनुच्छेद 17। हाँ, ये एक बहुत अहम टिप्पणी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने खासकर इस पर जोर दिया। उनका तर्क था कि महिलाओं को माहवारी के कारण अशुद्ध मानकर मंदिर से बाहर रखना ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है जो अस्पृश्यता की भावना से मिलता जुलता है। लेकिन एक जज थी जो इस फैसले से सहमत नहीं थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जी हाँ, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने असहमति जताई। उनका क्या तर्क था? उनका मुख्य बिंदु था कि धार्मिक मामलों में, खासकर जहां गहरी आस्था जुड़ी हो, वहां अदालतों को बहुत सोच समझकर या कहिए कि दखल नहीं देना चाहिए। उनके अनुसार भगवान अयप्पा का ब्रह्मचारी स्वरूप ही मंदिर की केंद्रीय आस्था है और ये परंपरा उसी से जुड़ी है। और वो अयप्पा भक्तों को अलग संप्रदाय मानती थी। जी, उन्होंने कहा कि अयप्पा भक्त अनुच्छेद 26 के तहत एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय हैं और उन्हें अपने धार्मिक मामलों को अपने हिसाब से चलाने का अधिकार है, और नियम 3 भी मूल कानून के दायरे में ही था। और अस्पृश्यता वाले तर्क पर जस्टिस मल्होत्रा ने कहा कि अनुच्छेद 17 का जो ऐतिहासिक और सामुदायिक मतलब है, वो जाति आधारित छुआछूत से जुड़ा है।
इसे लिंग आधारित प्रतिबंध पर लागू करना ये उसकी सही व्याख्या नहीं होगी। तो फैसला तो आ गया 4-1 से, लेकिन क्या जमीन पर सब कुछ बदल गया? उसके बाद क्या हुआ केरला में? नहीं, बिल्कुल नहीं। फैसले के बाद माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। अक्टूबर-नवंबर 2018 में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। हाँ, मंदिर के आसपास झड़पें भी हुई थी शायद। जी हाँ, काफी झड़पें हुई। कुछ महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश भी की, लेकिन भारी विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्हें लौटना पड़ा। माहौल बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया था। लेकिन शायद जनवरी 2019 में 2 महिलाओं ने प्रवेश किया था। हाँ, ये खबर आई थी कि जनवरी 2019 में 2 महिलाएं, बिंदु अम्मिनी और कनक दुर्गा, पुलिस सुरक्षा में सुबह-सुबह मंदिर में दर्शन करने में सफल रहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके तुरंत बाद मंदिर के कपाट शुद्धिकरण के लिए बंद कर दिए गए थे, कुछ घंटों के लिए। इस घटना ने विरोध को और तेज कर दिया। और इसी बीच वो #ReadyToWait अभियान भी चला था। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू था। कुछ महिला भक्तों ने ही इस फैसले का विरोध करते हुए ये अभियान चलाया। उनका कहना था कि वो परंपरा का सम्मान करती हैं और 50 साल की उम्र के बाद ही मंदिर जाने के लिए तैयार हैं। वे देवता के ब्रह्मचर्य का सम्मान करना चाहती थी। तो ये मामला अभी कहाँ है? क्या ये फैसला अंतिम है? नहीं, अंतिम नहीं कह सकते। इस फैसले के खिलाफ बहुत सारी पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और कोर्ट ने महसूस किया कि इसमें कुछ बड़े संवैधानिक सवाल जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभिन्न धार्मिक प्रथा यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, धार्मिक स्वतंत्रता और दूसरे मौलिक अधिकारों, खासकर समानता के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो इन सवालों पर और गहराई से विचार करने के लिए इस मामले को अब 7 या उससे भी ज्यादा जजों की एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। अच्छा, तो मतलब अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। जी हाँ, उस बड़ी बेंच का फैसला भी आना बाकी है। तो संक्षेप में देखें तो सबरीमाला सिर्फ एक मंदिर में प्रवेश का मामला नहीं रहा, ये कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हमारे संविधान में दिए गए अधिकार, जैसे बराबरी का हक और सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं, कैसे कभी-कभी एक दूसरे के सामने आ खड़ी होती हैं। सही कहा। और सुप्रीम कोर्ट का जो बटा हुआ फैसला था 4-1 का, वो खुद इस जटिलता को, इस तनाव को दिखाता है। सही बात है। और इस मामले का महत्व सिर्फ सबरीमाला तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये लैंगिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक नैतिकता पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है। ये एक तरह से मिसाल कायम करता है कि राज्य धार्मिक मामलों में कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकता है। और इसने दूसरी जगहों, जैसे मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश या पारसी अग्नि मंदिरों में गैर पारसियों के प्रवेश जैसे मुद्दों पर भी अभिन्न धार्मिक प्रथा वाली बहस को हवा दे दी है। ये भारत के कानूनी, न्यायिक और सामाजिक विमर्श में एक मील का पत्थर जैसा है। यकीनन। ये पूरा घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर व्यक्तिगत अधिकारों और किसी समुदाय की सामूहिक आस्था के बीच वो सही संतुलन कहाँ और कैसे मिलेगा, खासकर तब जब आस्था और परंपरा की परिभाषाएं और व्याख्याएं समाज के अंदर ही अलग-अलग हों। ये सवाल शायद अभी भी हमारे सामने है।